साथ हो। तभी नागरानी बोलती है, उस जंगल के बाहर एक तांत्रिक रहता है। वह रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे काली शक्ति। ये सब सुनते ही तभी नागरानी अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, दुष्ट तांत्रिक। जादुई चिड़िया और नागरानी की कहानी। एक समय की बात है। एक सुंदर से जंगल में एक चिड़िया और उसका परिवार रहता था और वह चिड़िया बहुत ईमानदार और दयालु हृदय की चिड़िया थी। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज पास के ही जंगल में भोजन के तलाश में निकलती थी। एक रात उसके बच्चों को खूब जोर की भूख लगी होती है। मम्मी मम्मी, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी, कुछ खाने को ले आओ ना। तभी चिड़िया रानी बोलती है, सुनो बेटी, मैं अभी जाती हूँ और खाना लेकर आती हूँ। तब तक तुम यहाँ से कहीं मत हिलना। नीचे बहुत खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। ठीक है माँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप खाना लेके जल्दी आना। तभी वो उसी रात को पास के ही जंगल में खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जाते जाते रास्ते में एक नाग और नागिन घायल पड़े होते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? हे भगवान। तभी वह चिड़िया उनके पास जाकर बोलती है, नागरानी माता, ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया? नागरानी ने जवाब दिया, चिड़िया रानी, अच्छा हुआ जो तुमने हमें देख लिया, नहीं तो आज हमारा आखिरी दिन था। इससे पहले कि वो तांत्रिक आ जाए, चिड़िया रानी, तुम हमें जल्दी से अपने घर ले चलो। मैं वहां इस घटना के बारे में सारी बातें बताती हूँ। चिड़िया रानी बारी बारी से उन्हें जल्दी से अपने घर को ले जाती हैं और वह उनके छोटों पर हल्दी का लेप लगाती है जिससे उनका घाव जल्दी भर जाए, और वह उन्हें अदरक के कुछ टुकड़े देती हैं जिससे उनके दर्द में आराम मिल सके। दवा पट्टी करने के बाद उन्हें चिड़िया रानी आराम करने को कहती हैं। तब तक चिड़िया रानी वह अपने बेटों को भर पेट खाना लाके खिला देती है। लियो बेटा, ये खाना खा लो और सो जाओ। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। 2 दिन बाद नाग और नाग रानी का घाव भर जाता है और वह अच्छे से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तब वह चिड़िया रानी को बुलाकर सारी बातें बताती हैं। नाम लेते ही कुछ ही देर बाद चिड़िया रानी वहाँ आ जाती हैं और चिड़िया रानी बोलती हैं, अब तबीयत कैसी है? नागरानी, आप लोग ठीक हो? तभी नागरानी बोलती है, चिड़िया रानी, हम पूरी तरह से ठीक हैं। तुम्हारा बड़ा उपकार है हम पर। अगर उस दिन तुमने हमें ना बचाया होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तभी नागराज बोलते हैं, हाँ चिड़िया रानी, हम ठीक हैं। तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तभी चिड़िया रानी बोलती हैं, मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। और उस दिन आपके साथ क्या हुआ था, ये सारी बातें हमें बताएं ताकि हम उसके बारे में कुछ करें। ऐसे बैठने से और भी इस जंगल में रहने वाले नाग नागिन ऐसे ही घायल होते रहेंगे और मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ हो। तभी नागरानी बोलती है, उस जंगल के बाहर एक तांत्रिक रहता है। वह रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे काली शक्तियों की पूजा करता है। और वह तांत्रिक अमावस्या के दिन बहुत देर तक पूजा करता है। हम उस समय उसके गुफा के पास जा सकते हैं। वह बहुत निर्दयी और चालाक है। वह नागमणि के खोज में इस जंगल में घूमता रहता है और उस दिन गुफा में हम सोए हुए थे। उसने हमें पीछे से वार किया और हम घायल हो गए और वह तांत्रिक हंसते हुए बोला, अरे इच्छाधारी नागिन, और कितना भागेगी तू मुझसे? अब चुपचाप वो नागमणि मेरे हवाले कर दे, वरना इसका अंजाम तुम्हें अपनी मौत से भुगतना पड़ेगा। लाओ, वो नागमणि मुझे दे दे। नागरानी ने जवाब दिया, नहीं, ये नागमणि अगर हम तुम्हें दे दे तो हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी और हम खुद की रक्षा कैसे करेंगे? तभी नागराज बोलते हैं, नहीं रानी, ये नागमणि इस पापी के हाथ में बिल्कुल मत देना, नहीं तो ये इस जंगल के सारे पशु पक्षी और जीव जंतु और इंसानों को ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। चाहे ये हमारे प्राण क्यों ना ले ले, लेकिन ये नागमणि हम इसे बिल्कुल नहीं देंगे। हम इस नागमणि को अपवित्र नहीं होने देंगे। और वह तांत्रिक हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं नागराज, तुम जैसे ईमानदार और
चालाक इच्छाधारी नाग और नागिन इतनी आसानी से कोई बात कहाँ मानने वाले। तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे और ये नागमणि यहाँ से लेके भी जाएंगे। देखते हैं तुम दोनों कैसे रोक लेते हो। रोक के दिखाओ। नाग और नागिन को तांत्रिक ने पहले से ही उन्हें धोखे से घायल कर दिया था और नागराज के मना करने पर तभी तांत्रिक धोखे से नाग और नागिन को बुरी तरह से घायल कर देता है और नागमणि वहां से लेकर चला जाता है। तभी नागरानी बोलती है, इस घटना के कुछ ही देर बाद तुम हमारे लिए वरदान बनकर आई। चिड़िया रानी, यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर तुम उस दिन हमें ना मिलती तो आज यह दिन हम नहीं देख पाते। चिड़िया रानी, अगर मौका मिला तो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तभी चिड़िया रानी बोलती हैं, ये तो मेरा फर्ज था। नागरानी, कल अमावस्या का दिन भी आ रहा है, क्यों ना हम वो नागमणि उसके गुफा से उठा लाएं, जिससे आपको अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और हमें उस तांत्रिक का सामना करने में आसानी होगी। तभी नागराज बोलते हैं, चिड़िया रानी, इसमें तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जान को खतरा है। इसमें हम तुम्हारी मदद नहीं ले सकते। तभी चिड़िया रानी बोलती हैं, नहीं नागराज, हम वो नागमणि को ढूंढने का प्रयास करेंगे। शायद वो नागमणि मिल जाए। भगवान हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हम उस नागमणि को ढूंढने का प्रयास करेंगे। शायद वो नागमणि मिल जाए और हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम उस तांत्रिक का सामना आसानी से कर सकते हैं। चिड़िया के इस बात को सुनने के बाद नाग नागिन और चिड़िया रानी उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुफा के पास पहुंच जाते हैं और गुफा के अंदर जाके नागमणि ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ समय बीत जाता है, तभी नागिन बोलती है, चिड़िया रानी, अब यहाँ से चलते हैं। काफी देर हो गई और वो तांत्रिक अब आने ही वाला होगा। लगता है अब हमारे नसीब में नागमणि नहीं है। अब हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। तभी चिड़िया रानी बोलती हैं, नागरानी, आप घबराइए मत, कुछ देर और प्रयास करते हैं। शायद भगवान कुछ अच्छा ही कर दे हमारे साथ। चलो नागरानी, थोड़ा प्रयास और करो। और चिड़िया रानी नागमणि ढूंढने में लग जाती है। तभी चिड़िया रानी के पंख से एक इंसान की खोपड़ी नीचे गिर जाती है और उसी खोपड़ी के नीचे तांत्रिक ने वो मणि छिपाई थी। और नाग नागिन और चिड़िया रानी नागमणि देखते ही खुश हो जाते हैं। तभी चिड़िया रानी बोलती है, नागरानी, आप इस नागमणि को जल्दी से ग्रहण करें, नहीं तो कहीं वो तांत्रिक आ गया तो इतना तो निश्चित है कि हमारा बच पाना मुश्किल होगा। तभी नागरानी बोलती है, चिड़िया रानी, इस नागमणि को तुम एक बार छू लो ताकि तुम्हें कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी, जिससे तुम अपने जंगल के पशु पक्षियों की रक्षा कर पाओगी और इस जंगल को नष्ट होने से बचा पाओगी। जल्दी करो चिड़िया रानी, हमारे पास समय बहुत कम है। चिड़िया रानी बोलती है, ठीक है नागरानी, आप कहती हैं तो मैं इसे छू लेती हूँ। इतना कहते चिड़िया रानी इस नागमणि को छू लेती है। छूते ही कई सारी शक्तियाँ चिड़िया रानी को मिल जाती हैं। तभी नागरानी इस नागमणि को अपने सिर पे रखकर इसे ग्रहण कर लेती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ तांत्रिक आ जाता है और तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग मेरे गुफे तक भी पहुंच गए। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से बच के कैसे जाओगे तुम लोग? और ये चिड़िया क्या कर रही है तुम लोग के साथ? झूठ मूठ में ये भी मारी जाएगी। हे चिड़िया, तू चली जा यहाँ से। तभी नागरानी बोलती है, ए दुष्ट तांत्रिक, ये चिड़िया नहीं तेरी मौत बनकर आए हैं यहाँ पर, और आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और आज अमावस्या के दिन ही तेरे पापों से ये जंगल मुक्त हो जाएगा और आज के बाद फिर ये जंगल सुख शांति में जीवन बिताएगा। तभी तांत्रिक बोलता है, ए नागिन, तू भूल गई जमीन पे पड़े हुए अपने जान की भीख मांग रही थी? वो दिन भूल गई? अब तुम लोगों में से कोई यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तुम सारे मारे जाओगे, सारे। ये सब सुनते ही तभी नागरानी अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है, दुष्ट तांत्रिक, उस दिन तुमने हमें धोखे से मार दिया था। आज तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज इस अमावस्या के दिन हमारी शक्तियाँ और भी अटूट और बलशाली हो गई हैं। तुम चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तैयार हो जाओ हमारी शक्तियों का सामना करने के लिए। आज तुम्हारी भी हिम्मत देख ही लेते हैं। तभी तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से नागरानी पे वार करता है और नागरानी को उन शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ देर बीतने के बाद नागरानी अपने मायावीर शक्तियों से तांत्रिक को शक्तिहीन कर देती है, जिससे तांत्रिक की सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। तभी तांत्रिक बोलता है, कोई बात नहीं नागिन, ये शक्ति नष्ट होने से मुझे कोई दुख नहीं। मैं फिर तपस्या करके अपनी शक्ति वापस पा लूंगा, लेकिन अपनी जिद से नहीं हटूंगा। मैं अपनी तपस्या से ये शक्ति वापस लेकर आऊंगा और तुम दोनों की जान और ये नागमणि साथ लेके जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोक लेता है। तभी नागरानी बोलती है, अरे दुष्ट तांत्रिक, तुम्हें अब दोबारा मौका देंगे तो इस भ्रम में मत रहना और हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। ऐसा कदाचित संभव नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, पापी तांत्रिक। इतना कहते ही नागरानी गुस्से से लाल हो जाती है। तभी नागरानी अपनी शक्तियों से तांत्रिक को जला के भस्म कर देती है और वही तांत्रिक चिल्लाते हुए दम तोड़ देता है। तभी नाग नागिन और चिड़िया रानी अपने घर को चले जाते हैं और जंगल में खुशी का माहौल छा जाता है। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर चिड़िया रानी हिम्मत हार जाती तो ये नागमणि उन्हें कभी नहीं मिलता। अगर आपको और भी जादू वाला मजेदार वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए जादू से भरी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।